नमस्ते। तो आज हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है, हमारा नेम, मंथ नेम एंड डेज, यानी कि हमारे जो मंथ्स होते हैं उनके नेम और उसमें आने वाले डेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मंथ्स क्या होते हैं और टोटल मंथ्स होते कितने हैं। ठीक है, तो हम आगे इसके बारे में बात करते हैं। टोटल कितने मंथ्स होते हैं, टोटल कितने मंथ्स होते हैं। तो टोटल हम लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है या नहीं पता हो तो हम बता दो, टोटल कितने मंथ्स होते हैं। तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। इज़ इट। अब 12 मंथ्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आगे बताऊंगी, पर इन 12 मंथ्स को मिलाकर इनका एक ग्रुप को भी क्या होते हैं। जब 12 मंथ्स पूरे मिलकर हम बात करते हैं किसी भी 12 मंथ की, जो हमारे मंथ्स होते हैं, तो वो पूरा 12 मंथ्स इक्वल कितना होता है, पूरे 12 मंथ्स मिलकर एक ईयर बनाते हैं। यानी कि अगर हम बोलते हैं कि एक ईयर बोलते हैं, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं उस केस में, हम कह रहे हैं कि हम पूरे इन 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं। यानी कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 12 मंथ्स। और 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अगर कोई आपसे पूछता है कि एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। 12 मंथ्स कौन कौन से होते हैं। तो ये जो 12 मंथ्स होते हैं, ये आपके सामने जो दिख रहा है वो होते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले होता है JANUARY जनवरी। नेक्स्ट है FEBRUARY फेब्रुअरी, जिसे हिंदी में फरवरी बोलते हैं। MARCH मार्च, जिसे हिंदी में मार्च कहते हैं। APRI अप्रैल, जिसे हिंदी में अप्रैल कहते हैं। नेक्स्ट है MAY मई। फिर ये है JUNE जून। फिर है JULY जुलाई। फिर है AUGUST अगस्त। फिर है ACPTEMBER सितंबर। फिर आता है OCTOMBER अक्टूबर। देन आता है NOVEMBER नवंबर। एंड फिर है DECEMBER दिसंबर। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने मंथ्स होते हैं, तो टोटल 12 मंथ्स होते हैं। कौन कौन से, हम एक बार हिंदी में फिर रिपीट करते हैं। फर्स्ट वन होता है जनवरी, सेकंड होता है फरवरी, थर्ड होता है मार्च, फोर्थ होता है अप्रैल, फिफ्थ होता है मई, सिक्स है जून, सेवन्थ जुलाई, एट्थ अगस्त, नाइन्थ होता है सितंबर, एट्थ होता है अक्टूबर, सॉरी टेंथ होता है अक्टूबर, 11th होता है नवंबर, और दिसंबर हमारा जो होता है 12 मंथ होता है। एक बार और हम इसे नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, जिससे हमको ये क्लियरली याद हो जाए। जो फर्स्ट होता है वो होता है जनवरी, सेकंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ हमारा मई, सिक्स होता है जून, सेवन्थ होता है जुलाई, एट्थ होता है अगस्त, नाइन होता है सितंबर, टेंथ हमारा अक्टूबर, 11th हमारा नवंबर, एंड 12th हमारा दिसंबर। इसी तरह से टोटल हमारे कितने, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, रिमेंबर। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो दे रखा है कि हम जो होते हैं, बहुत से टाइम होता है कि हमको ये स्पेलिंग्स जो होती है इन मंथ्स की, वो लिखने की या तो स्पेसिंग कम होती है, या फिर हमको क्या होता है शॉर्ट में लिखना होता है इनको। तो इन पर्टिकुलर मंथ्स को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, इनका शॉर्ट फॉर्म क्या क्या होता है, तो वो हमको दिया हुआ है। सबसे पहले है हमारा जनवरी के लिए। जनवरी के लिए क्या हुआ है यहाँ पे, तो उसको क्या करते हैं, शुरू के 3 वर्ड इसके लेकर, सिर्फ शुरू के 3 वर्ड लिख दिए जाते हैं। क्या, ओनली JAN लिख दिया जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, जनवरी का शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। इज इट। नेक्स्ट दे रखा है फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के लिए क्या होता है, इसके भी शुरू के 3 वर्ड FE भी लेकर उसमें डॉट लिखकर हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। फिर मार्च के लिए तो MAR लिख लिया जाता है, शुरू के 3 वर्ड। अप्रैल के लिए भी सेम है, स्टार्टिंग के 3 वर्ड। मई तो ऑलरेडी छोटा होता है इसलिए इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, इसको MAY लेते हैं। फिर जून के लिए उसमें से भी लास्ट में से E हटा देते हैं, स्टार्टिंग के 3 वर्ड JUN। जुलाई के लिए भी सेम है, स्टार्टिंग के 3 वर्ड, लास्ट वर्ड हटा देंगे। अगस्त के लिए क्या हो जाएगा, शुरू के 3 वर्ड लेंगे AUG, लास्ट के 3 वर्ड अननेसेसरी, क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। देन सितंबर के लिए ACP, और बाकी के वर्ड जो है वो हटा देंगे क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे होंगे। तो वैसे अगर हमको स्पेलिंग्स लिखनी होगी तो हमें स्पेलिंग्स याद होनी चाहिए, पर बहुत सी जगह होता है कि जहाँ हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, हम उस चीज़ में यूज़ करेंगे।
फिर है अक्टूबर, OCTOBER, उसको OCT लिख देंगे। NOVEMBR नवंबर को NOV, और DECEMBR दिसंबर को DEC। पहले हमें ये भी चीज़ याद रखनी कि ये जो मंथ्स है वो हमें एग्जैक्ट सीक्वेंस में याद रखने होंगे कि स्टार्टिंग हमेशा जनवरी से ही होगी और एंड हमेशा दिसंबर पे ही होगा। हम इस सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम अगर वीक नेम्स पढ़ते हैं तो हम याद करते हैं कि संडे से स्टार्ट करते हुए सैटरडे पे ख़त्म करते हैं। इसी तरह से हमारा क्या है, हमारा मंथ भी जनवरी से ही स्टार्ट होगा और जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर पे ही ख़त्म होगा। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, मंथ्स होते हैं। ओके, और टोटल मंथ्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ईयर बनाते हैं। अब हमने जो स्पेलिंग्स पढ़ी मंथ की, उसके बेसिस पर हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिया हुआ है एक पजल, और हमको बोला है राइट द नेम ऑफ द मंथ स्पेसिफाइड। हम वो नहीं करेंगे, हम बस हमारा क्या है, हमारे जो पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मंथ होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट मंथ क्या होता है, हम शॉर्ट में लिख लेंगे। हमारा जो फर्स्ट मंथ होता है वो क्या होता है, जनवरी। ओके, तो यहाँ पे आपको जनवरी की स्पेलिंग पता करनी है। तो यहाँ कहीं जनवरी की स्पेलिंग के लिए क्या करिएगा, हमको सबसे पहले जे चाहिएगा। जे आपको फर्स्ट लाइन में दिख रहा है, नहीं। सेकंड लाइन में नहीं, थर्ड लाइन में दिखा, यस। अब आप ऊपर नीचे करके देखो, इसकी जनवरी की स्पेलिंग पूरी हो रही है क्या, जनवरी की स्पेलिंग क्या पढ़ी थी हमने। एक काम करते हैं, हम पूरी स्पेलिंग ही लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी ढूंढने में। ओके, तो जनवरी की स्पेलिंग क्या पढ़ी थी हमने, JANUARY, यही पढ़ी थी। तो आपको यहाँ कहीं जनवरी दिख रहा है, यस। हमको जिस लॉग में ये लिखा था वहीं हमारा जनवरी पूरा हो गया, JANUARY, सेम स्पेलिंग हमको मिल गई, यस। यानी कि पहला मंथ हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड मंथ क्या होता है, सेकेंड मंथ हमारा होता है फेब्रुअरी, FEBRUARY, ये हमारी फेब्रुअरी की स्पेलिंग होती है। और फेब्रुअरी की स्पेलिंग के लिए एफ़ ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ तक दिख रहा है तो एफ़ हमको सबसे स्टार्टिंग में ही दिख रहा है। हम नीचे जाएंगे तो फेब्रुअरी की स्पेलिंग बन रही है, नहीं बन रही, पर हम राइट साइड में जाएंगे तो शायद बन रही है। तो यहाँ से हमको फेब्रुअरी की स्पेलिंग मिल गई, FEBRUARY, यहाँ से फेब्रुअरी की स्पेलिंग सही हुई। अब जो थर्ड मंथ होता है वो कौन सा होता है, हमारा थर्ड मंथ होता है मार्च। ओके, तो मार्च की स्पेलिंग ढूंढने के लिए मार्च दिख रहा है आपको कहीं, एम दिख रहा है, फर्स्ट लाइन में नहीं है, सेकेंड लाइन में मार्च दिख रहा, एम तो दिख रहा है। राइट साइड में जाएंगे तो नहीं बन रहा है, पर नीचे जाएंगे तो मार्च की स्पेलिंग कंप्लीट हो रही है। तो हम मार्च टिक कर लें, MARCH, मार्च। इसी के साथ हमारा सेकेंड और थर्ड मंथ भी कंप्लीट हो गया है, इज इट। अब आएगी हमारे फोर्थ मंथ की बारी। हमारा फोर्थ मंथ कौन सा होता है, अप्रैल, APRIL। अब अप्रैल की स्पेलिंग ढूंढिए, आपको ए दिख रहा है, ये तो बहुत सारी दिख रहा है हमको, पर आपने इस पजल में एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हमारे जो मंथ थे वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, यानी कि हमको कैपिटल लेटर में ए को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लाइन में कैपिटल लेटर में ए है, पर वो स्पेलिंग नहीं बन रही है। सेकेंड लाइन में नहीं, थर्ड लाइन में नहीं, फोर्थ लाइन में कैपिटल लेटर में ए दिखा आप लोगों को। ओके, राइट साइड में जाएंगे स्पेलिंग बन रही, नहीं बन रही, और डाउन जाएंगे तो स्पेलिंग बन रही है, एब्सोल्युटली बन रही है, APRIL। तो इसको हम टिक करते हैं, APRIL, अप्रैल हो गया, यानी कि इसी के साथ हमारा फोर्थ मंथ भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ मंथ कौन सा होता है हमारा, फिफ्थ मंथ होता है हमारा, अप्रैल के बाद क्या पढ़ा था, मई, MAY, मई। ओके, तो मई की स्पेलिंग ढूंढिए, दिख रही है आपको कहीं, कौन सी लाइन में दिख रही है, फर्स्ट लाइन में एम कैपिटल में नहीं है, सेकेंड लाइन में, पर मार्च बन गया है, पर उसी के साथ वो मई भी बन रहा है। देखिए, अगर उसको ही राइट साइड में ले तो MAY, मई, हमारा मई भी बन रहा है, इसे भी हम टिक कर लेंगे, यानी कि ए की जगह हमारी दो स्पेलिंग्स बन गई।
MAY में भी हो गया। इसी के साथ आपका 5th मंथ भी कंप्लीट। 6th मंथ कौन सा होता है आपका, क्या होता है, JUNE, जून। ओके, तो जून ढूंढिए आप। जून के लिए हमको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, J। फर्स्ट लाइन में देखेंगे आपको कैपिटल लेटर में J दिखेगा, नहीं दिख रहा है। सेकेंड लाइन में दिख रहा है, नहीं। थर्ड लाइन में दिख रहा है पर ऑलरेडी जनवरी बन चुका है और बाकी चांसेस नहीं है। फोर्थ लाइन में, यस, फोर्थ लाइन में J दिखा आपको। डाउन में जाएंगे तो स्पेलिंग नहीं बन रही, पर लेफ्ट राइट जाएंगे तो स्पेलिंग बन रही है, तो इसको भी क्लिक कर दें, JUNE, जून। इसी के साथ हमारा 6th मंथ भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब है हमारे 7th मंथ की बारी। तो हम पहले स्क्रीन ऑफ कर लेते हैं जिससे हम आगे की स्पेलिंग्स लिख सकें। जस्ट मिनट। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे 7th मंथ के लिए। हमारा 7th मंथ कौन सा होता है, 7th मंथ होता है हमारा जुलाई। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, JULY। अब देखिए आप, जुलाई आपको दिख रहा है कहीं, यानी कि कैपिटल J दिख रहा है जुलाई की स्पेलिंग बनाने के लिए। फर्स्ट लाइन नहीं है, सेकेंड लाइन में नहीं है, थर्ड लाइन में है, पर वो हमारी जुलाई की स्पेलिंग बनाने में काम नहीं आएगा। 5th लाइन में है जिसे हमने जून बनाया है, और नीचे देखते हैं हम अगर डाउन में, तो हमको वो स्पेलिंग भी मिल रही है जो हमको चाहिए। दिख रहा है आपको, JULY, जुलाई। ओके, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ के साथ 7th मंथ भी कंप्लीट। 7th के बाद आएगा हमारा 8th मंथ। 8th मंथ क्या होता है हमारा, अगस्त। ओके, अगस्त जो होता है हमारा, जो 8th मंथ होता है, वो ढूंढिए। उसके लिए हमको कैपिटल ए, फर्स्ट लाइन में दिख रहा है आपको कहीं कैपिटल ए, यस। नीचे देखिएगा आपकी स्पेलिंग बन रही है, एब्सोल्युटली बन रही है, तो इसे हम टिक करेंगे, AUGUST, अगस्त। अगस्त के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट आता है अगस्त के बाद क्या आता है हमारा, सितंबर। सॉरी, हम इसकी ये ज़रा थोड़ी सी स्पेसिंग की मिस्टेक है, मैं थोड़ा सा इसे पास पास लिख देते हैं, आप स्पेलिंग समझ लीजिएगा। ऑलरेडी हमने वो आगे पढ़ी हुई है तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। सितंबर की स्पेलिंग होती है हमारी SEPTEMBER। अब आप फाइंड आउट कीजिए, आपको दिख रही है कहीं सितंबर। इसके लिए हमको S चाहिएगा, S दिख रहा है यहाँ कहीं आपको, कैपिटल S। फर्स्ट लाइन में नहीं दिखा, सेकेंड लाइन में भी नहीं दिखा, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं, 5th लाइन में भी हमको कैपिटल S नहीं दिखा, 6th लाइन में भी नहीं है, 7th में भी नहीं, 8th में भी नहीं। ओह, ये रहा, दिखा आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर स्पेलिंग, SEPTEMBER, सितंबर। इसी के साथ हमारा ये 9th मंथ भी कंप्लीट। अब आता है हमारा 10th मंथ। सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर। अक्टूबर की स्पेलिंग ढूंढिए। सबसे पहले हम अक्टूबर की स्पेलिंग लिख लें, क्या होती है अक्टूबर की स्पेलिंग, बोलिए, OCTOM, एम आता है, नहीं, OCTOBER, अक्टूबर। ओके, अक्टूबर की स्पेलिंग OCTOBER। आपको ये स्पेलिंग कहीं दिख रही है। इसके लिए क्या चाहिएगा हमको, सबसे पहले कैपिटल लेटर में O, फर्स्ट में दिख रहा है, नहीं, सेकंड में दिख रहा है, ओ दिख तो रहा है, लेफ्ट में जाएंगे नहीं दिख रहा, डाउन जाएंगे ऑब्वियसली मिल गया ही, तो इसे भी क्लिक कर ले। ये रही हमारी स्पेलिंग OCTOBER। ओके, अब बचा हमारा 9th, 10th और 11th मंथ। ओ सॉरी, 10th मंथ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, अक्टूबर हमने जस्ट किया है। अब हमारा बचा सिर्फ 11th और 12th मंथ। 11th मंथ हमारा कौन सा होता है, कौन सा होता है हमारा 11th मंथ, नवंबर। इसको शॉर्ट में लिख लें या पूरी स्पेलिंग लिख लेंगे, पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं 1 मिनट। तो हमारा नेक्स्ट मंथ नवंबर, बोलिए आप इसकी स्पेलिंग बोलिए, NOVEMBER। दिख रही है आपको कहीं इसकी स्पेलिंग, देखिए नवंबर की स्पेलिंग दिख रही है। सबसे पहले क्या चाहिएगा हमको, कैपिटल N, फर्स्ट लाइन में नहीं है,
सेकेंड लाइन में यस एग्जैक्टली कैपिटल एन है तो सही, इधर तो स्पेलिंग नहीं बन पाएगी ऑब्वियसली। अगर हम डाउन जाएंगे तो क्लियर स्पेलिंग दिख रही है, दिख रही है आपको, NOVEMBER। इसी के साथ आपका 11th मंथ भी कंप्लीट। अब आपका 12th मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। स्पेलिंग बोलिए, DECEMBER। दिख रही है आपको स्पेलिंग। अब दिसंबर की स्पेलिंग आप ढूंढिए, जल्दी से बताइए। फर्स्ट लाइन में दिख रहा है डी, नहीं। सेकंड में नहीं, थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में भी नहीं अवेलेबल है, सिक्स्थ में भी नहीं। ये एट्थ लाइन देखिए, एट्थ लाइन में क्लियरली हमको दिसंबर की स्पेलिंग दिख रही है। हम क्लिक कर लें इसे, देखिए आपको DECEMBER दिसंबर। इसी के साथ आपका 12th मंथ भी कंप्लीट। इसी से हमने क्या पढ़ लिया कि हमारा फर्स्ट मंथ कौन सा होता है, जनवरी। सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ होता है हमारा मई, सिक्स होता है जून, सेवन्थ इज जुलाई, एट्थ अक्टूबर, नाइन्थ नवंबर होता है, एट्थ अक्टूबर होता है। क्या बोल रहे हैं आप लोग। सेवन्थ से फिर स्टार्ट कीजिए। सेवन्थ हमारा जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, गुड। फिर अगस्त के बाद सितंबर, देन अक्टूबर, फिर नवंबर एंड देन दिसंबर। यस, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको करना ज़रूरी है जिससे आपका ध्यान रहे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। इज़ इट। इसी के साथ एक चीज़ आपके लिए हम होमवर्क के लिए लाए हैं। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट, यहाँ पर सिर्फ आपको मंथ के नेम्स दिए हुए हैं। अब आपका काम ये है कि इस मंथ में कितने नंबर्स होते हैं, यानी कि कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, यह आपको बताना है। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल आपको जनवरी में पता है कि टोटल जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं। यह आपका होमवर्क है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपसे बनेगा तो ठीक, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।